हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है चैप्टर सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन से, जिसमें हम स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी प्लांट्स के बारे में जाइलम और फ्लोएम की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीख ली है, जान ली है। हमें पता है जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर जो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से प्लांट्स फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं या वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन टर्म्स के बारे में जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में यूज़ होते हैं। हमें पता है जब भी प्लांट वाटर इम्बाइब करता है वो उसे रूट के थ्रू लेता है वाया डिफ्यूजन, या हम उसे सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। पहला टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल आप समझ पा रहे होंगे ट्रांसपिरेशन वर्ड से रिलेट करके। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर या एक्सेसिव वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जब ये वाटर का लॉस हो रहा होता है तो वाटर ऑलरेडी लीफ के उस रीजन में प्रेजेंट होता है जहाँ पे कि लॉस देखा जा रहा है। जैसे ही वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पीछे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो अब चले गए, वहाँ से एस्केप कर गए। उसके कारण एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण उसके पीछे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक पुल जनरेट होता है या एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स एक चेन, रोप या कॉलम के फॉर्म में आगे की तरफ मूव करते हैं। और इसी पूरे मैकेनिज़्म को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल इज़ द ओनली रीज़न दैट ड्राइव्स द वाटर कॉलम इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। हमने ये भी पढ़ा है कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिडायरेक्शनल का कहने का मतलब है वो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ ऊपर की तरफ फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द लीव्स या फिर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि जब ये यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है तो ये मूवमेंट हमें ट्रांसपिरेशन पुल के कारण दिख रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा वाटर कॉलम का। दूसरा जो टर्म है जो इस मैकेनिज़्म से रिलेटेड है उसका नाम है कोहेजन। अब हम समझते हैं कोहेजन फोर्स क्या होता है। तो जैसे मैंने भी बताया, कोहेजन एक फोर्स है। ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक वाटर कॉलम है। अब वाटर कॉलम मतलब एक चेन ऑफ वाटर है। तो उस चेन ऑफ वाटर में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में आपस में जो फोर्स है उसे हम फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। ये हेल्प करता है इस वाटर कॉलम को मेंटेन करने में। अगर वाटर कॉलम एक चेन के फॉर्मेट में है तो ऑब्वियसली उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ एक चेन के फॉर्मेट में जुड़े होने चाहिए। तो उस फोर्स के कारण ही, इस कोहेजन फोर्स के कारण ही वाटर एक चेन के फॉर्म में या वाटर मॉलिक्यूल एक कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है एडहेशन। एडहेशन बच्चे हम कहते हैं उस तरह के अट्रैक्टिव फोर्स को जो जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। इससे हमारा वाटर कॉलम स्लाइड करते करते ऊपर मूव कर रहा होता है, क्योंकि वाटर फ्लोएबिलिटी शो करता है। अगर ये जाइलम वॉल या किसी भी प्लांट वॉल से अटैच्ड नहीं होगा तो वाटर नीचे की तरफ फिर फ्लो कर जाएगा या फिर ऊपर नहीं मूव कर पाएगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वाटर मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे, जिसे हम एडहेशन के नाम से समझते हैं। आप कई सारी बुक्स में या स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन और एडहेशन को अलग टॉपिक या फिर अलग टर्म्स ना कहकर एक सिंगल कॉन्सेप्ट या मैकेनिज़्म की तरह समझाया जाता है, जो बिल्कुल सही है। बट आपको एज अ स्टूडेंट इन तीनों को अलग अलग समझना है, और जब आप इस आंसर को मेंशन करें तो आप उसको एक साथ लिखने की कोशिश करें। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ इस मैकेनिज़्म के बारे में। इस मैकेनिज़्म में हम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रूट टू द लीफ। फॉर एग्जाम्पल, अब जब वाटर मूव कर रहा है तो वो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, ट्रांसपिरेशन नाम के प्रोसेस के कारण एक पुल जनरेट होता है। उसके कारण वाटर कॉलम ऊपर की तरफ सक्शन फोर्स के कारण मूव कर रहा है, और दो वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखने वाले
फोर्स का नाम है कोहेशन, और जो वॉल और वाटर मॉलिक्यूल है ये आपस में भी जुड़े हुए हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, जिसे हम कहते हैं एडहेशन। आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी कॉन्सेप्चुअल थॉट में या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डू टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। थैंक यू।